प्रश्न 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में इसको केवल निरूपित करना है, ज्ञात नहीं करना है उसको, लेकिन केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। क्या है सवाल? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसे हमें द्विघात समीकरण पर लाकर छोड़ना है। तो देखिए हल हम लोग कैसे करते हैं, इसको हल करने के लिए हम लोग जो है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आयताकार भूखंड है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक आयताकार भूखंड बनाते हैं। देखिए ये इस तरह का है आयताकार भूखंड, इसी का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, अर्थात अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई हमारी 2x + 1 हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई इसके दुगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 2 × x हो जाएगा और +1, अर्थात क्या हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई मालूम हो गई, चौड़ाई भी मालूम हो गई। तो प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से हम क्या पा रहे हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x है, तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, अर्थात 528 वर्ग मीटर। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसको गुणा कर देते हैं, x × 2x तो 2x² और x × +1 तो केवल x हो गया, और इस 528 को इस पार ले आते हैं तो ये प्लस में इस पार में आके माइनस हो जाएगा, यानी 528 और बराबर इस पार में क्या हो गया 0। तो यह जो हमारा आ गया, देखिए द्विघात समीकरण पर आ गया हमारा। यही द्विघात समीकरण यहीं तक हम लोग को लाकर छोड़ना है। यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया इसको। अब अगर हम इसका हल करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों निकल जाएगी।